बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसके अंदर आपका एक जो टॉपिक रह रहा है हमारा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में, वो है आपका मैनेजर कमीशन वाला, ठीक है। वो एंट्री आपकी यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये करना, यहाँ पे बच्चे हम पहले इसका बना लेते हैं फॉर्मेट। ये हो गए बच्चे इसकी यहाँ पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन liabilities amount assets amount trading and P&L account डेबिट। और चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली आइटम है आपके पास क्या है यहाँ पे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहाँ जाएंगी सर, बैलेंस शीट में। उसके बाद आता है बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू दी हुई है हमारे पास 12,000। उसके बाद है बेटा प्लांट एंड मशीनरी 40,000। उसके बाद है बेटा कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंस टू कैरेज इनवर्ड 100 रुपए का। उसके बाद है वेजिस। वेजिस भी क्या है बेटा, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। टू वेजिस 500 रुपए। उसके बाद सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो पीएनएल के अंदर सैलरी कितनी की बना बेटा हमें यहाँ पे 2000 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सैलरी कितनी हो गई बेटा हमारी 2000। उसके बाद सेल्स रिटर्न है बेटा, तो सेल्स रिटर्न कहाँ से माइनस होता है, सेल्स में से। कितना गिवन है 200 रुपए। बैंक चार्जेस बेटा हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू बैंक चार्जेस। कितने दिए हुए हैं बैंक चार्जेस 200 रुपए। देखो कोल गैस एंड वाटर जो होता है बेटा, ये कहाँ पे यूज होता है, फैक्ट्री के अंदर। तो कोल गैस और वाटर जो है हमारा कौन सा एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है 1200 रुपए का। उसके बाद आते हैं परचेजेस पे। टू परचेज 1,50,000। ट्रेड एक्सपेंस यानी बेचने के लिए किया गया खर्चा इनडायरेक्ट है, टू ट्रेड एक्सपेंस कितने का हो गया 3800। उसके बाद बेटा ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 76,800। कैश एट बैंक 50,000, यानी कौन सी चीज हो गई है हमारी, असेट्स। तो बैंक का कितना दिया हुआ है बच्चे हमें यहाँ पे 50,000। रेट एंड टैक्सेस। रेट ऑन टैक्सेस क्या है, एक्सपेंस है इनडायरेक्ट। तो टू रेट एंड टैक्सेस 870। बिल रिसीवेबल बेटा हमारी असेट्स होती है, काइंड ऑफ डेटर। तो बीआर कितना दिया हुआ हमें 24,500। उसके बाद सन्डी डेटर्स है 54,300 रुपए के। इस पे कोई प्रोविजन है हमारे पास, हाँ है। सन्डी डेटर्स कितने के हो गए 54,300। कैश का बैलेंस दिया हुआ है बेटा हमारे पास 30,000। उसके बाद बेटा सेल्स दी हुई है 2,20,000। उसके हिसाब से 200 रुपए कम नहीं है, चलो 2,20,000।
उसके बाद बेटा दिया हुआ है कैपिटल 1,01,110, कैपिटल 1,01,110। फिर कमीशन क्रेडिट में दी हुई है, डिस्काउंट भी क्रेडिट में दिया हुआ है, तो ये क्या है, सारा क्रेडिट वाला हो गया। बाय डिस्काउंट कितना दिया हुआ है बेटा, 1200। उसके बाद बाय कमीशन 5230। उसके बाद बेटा बिल्स पेबल जो है हमारी लायबिलिटी होती है 1,28,870। परचेज रिटर्न क्या होंगी बेटा, परचेजेस में से 1,40,000। ठीक है। इसके बाद बेटा अब एडजस्टमेंट पे आते हैं कि करके नीचे दिया हुआ है यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000। एडजस्टमेंट में सारी अलग कलर से ही करता हूँ। बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000 और यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, रुक जाओ लेकिन यहाँ से हटाना पड़ेगा हमें, $20,000। उसके बाद बेटा अगली एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट ऑन प्लांट एंड मशीनरी चार्ज 5% और लैंड और बिल्डिंग पे कितना है 10%। तो बेटा 10% का डेप्रिशिएशन लगेगा यहाँ, डेप्रिशिएशन माइनस 1,200 रुपए का 11,800 रुपए। ठीक है। और डेप्रिशिएशन क्या है बच्चे, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,200 रुपए। 5% किस पे लगाना है बेटा मेरे को, प्लांट एंड मशीनरी पे, सॉरी ये लैंड और बिल्डिंग पे था। ठीक है, ठीक है 10,800, 1,200 लग गया बेटा। 5% किस पे लगना है हमारा, प्लांट और मशीनरी पे, तो कितना आ गया ये हो गया 38,000 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000। अगली एंट्री है बेटा मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा एट द रेट ऑफ 3%, मेक अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स। पहला कौन सा प्रोविजन लगेगा बेटा इसमें से, दोनों में से? ठीक है, पहले कौन सा लगेगा बेटा, 5% वाला लगेगा, स्टेप भी लिखवाए थे आपको मैंने। ठीक है, सबसे पहले क्या लगेगा, डिस्काउंट बाद में दिया जाता है, पहले एक्चुअल डेटर्स निकाले जाएंगे। तो अब बेटा अगर डेटर्स की बात करी जाए तो 54,300 है, तो पहले आप यहाँ पे बनाओगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। 54,300 है बेटा हमारा, 54,300 इंटू में 5%, 2,715 रुपए आ गया आपका, माइनस 54,300, 51,585। और ये कहां पे शो हो जाएगा बेटा जाके आपका, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 2,715। अब उसने क्या बोला, क्या देना है, 3% का डिस्काउंट ऑन डेटर भी देना है। तो बेटा ये जो अमाउंट बचा है ना, इसके ऊपर क्या लगाओगे आप, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 51,585 का 3%, 1,548 ले लेते हैं इसको हम राउंड ऑफ करके। ये भी इसमें से बेटा क्या कर दोगे आप, माइनस 51,585 माइनस में 1,548, तो आपके पास इधर आ जाएगा ये 50,037 रुपए। और ये जो आपने डिस्काउंट पे बनाया ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कितना आया था ये, 1,548।
1548 प्लस 2715 4263। अब आता आउटस्टैंडिंग सैलरी है 100 रुपए की, तो बेटा सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे सैलरी के अंदर प्लस 100 रुपए 2100 रुपए हो जाएंगे। दूसरा क्या बन जाएगी बेटा हमारी ये आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से लायबिलिटी बन जाएगी 100 रुपए। उसके बाद है बेटा हमारे पास वेजेस प्रीपेड है, तो 40 रुपए की वेजेस क्या हो जाएंगी बेटा यहां से 460। और प्रीपेड क्या होती है हमारी असेट्स होती है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रीपेड वेजेस 40 रुपए 40 रुपए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आया बेटा, यहाँ पे एक एंट्री आई, बेसिकली कहता है द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसके लिए एक मिनट वेट करो आप एक चीज पे। अब बेटा इसका बैलेंस निकालते हैं हम सबसे पहले 76,800 प्लस 1,40,000 प्लस 1200 प्लस 100 प्लस 460, यहीं तक है ना ये। हाँ, ये आ रहा है बेटा टोटल आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ रफली में। डेबिट का टोटल आ रहा है हमारा 2,18,560, और अगर इधर क्रेडिट की बात करें तो 2,20,000 में से ये माइनस करोगे तो 2,19,800 प्लस 20,000 2,39,000 माइनस कर दो इसमें से 2,18,560, तो ये बच रहा है बेटा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है ना, यहाँ पे स्पेस कम बच रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 21,240। ठीक है, ये इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, जब देखो तो आपको पता चल जाए ये कैसे था, अलग से कर दिया हाईलाइट मैंने। ये क्या आया बेटा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ना अकाउंट क्लोज हो गया बच्चे, ये वाला अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल 21,240। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 21,240 प्लस 1,260 प्लस 5,230 27,730 रुपए आए ये। 27,730 में से माइनस करते हैं बेटा 4263 माइनस 870 माइनस 2100 माइनस 200 माइनस 3800 माइनस 1200 माइनस 2000, ये आ रहा है बेटा यहाँ पे आपका 13,297। आपकी यहाँ पे एक नई एडजस्टमेंट है, कहता था मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो कहता है कि जो भी नेट प्रॉफिट आएगा ना, हम मैनेजर को उसमें से 5% कमीशन देंगे। किसमें से देंगे, ध्यान से वर्डिंग सुनना, नेट प्रॉफिट में से देंगे। तो कुछ सोचो बेटा, जब आप नेट प्रॉफिट में से कुछ कमीशन दे दोगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा या घट जाएगा? यानी कि सर एक एडजस्टमेंट साफ साफ पता चलेगी कि कहां से माइनस होगा, ये नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा। क्लियर? अब बेसिक हमें पहले ये समझना है कि हमारा जो आंसर आया था ना बेटा, अभी वो आया था यहाँ पे 13,297। यानी आपका पहला स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखिए जब भी आप मैनेजर कमीशन की बात करेंगे ना बेटा, वर्किंग नोट बना रहा हूं, मैनेजर कमीशन, स्टेप फर्स्ट फाइंड नेट प्रॉफिट इन वर्किंग। मतलब अब जैसे मैंने क्या करा है बेटा, फर्स्ट स्टेप के अंदर रफली निकाल लिया नेट प्रॉफिट, तो आप भी पहले क्या निकालोगे, एक रफली नेट प्रॉफिट निकाल लोगे। वो नेट प्रॉफिट जो बेटा हमारे पास आया वो कितना आया यहाँ पे 13,297 रुपए, यानी कि 13,297। ठीक है, अब इस प्रॉफिट में से वो क्या कह रहा है कि 5% की कमीशन देनी है मैनेजर को, तो स्टेप सेकंड हो जाएगा बेटा मेरा, मैनेजर कमीशन निकालूंगा मैं। आपको इसमें वर्ड याद रखना है, आफ्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, तो आफ्टर के अंदर फॉर्मूला लगता है बेटा
नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट अपॉन में 100 प्लस, मतलब नेट प्रॉफिट कितना है बेटा 13297 इनटू में रेट कितना है 5% अपॉन में 100 प्लस 5, 100 प्लस, ठीक है। ये कब लगेगा आपका, जब आपको आफ्टर दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा भाई, ठीक है। अब इसे जब मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो 13297 इनटू में 5 अपॉन में 10, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं हम, इनटू में 5 डिवाइडेड बाय 105, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 630, क्या आ गया बेटा ये 630। अब ये पुट कैसे करना है बहुत ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बताया, ये माइनस कहां से होना है बेटा, नेट प्रॉफिट में से होना है ना। तो आप यहां पे लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, या सिर्फ आप क्या लिख देंगे यहां पे टू मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन कितनी निकाली है बेटा मैंने यहां 633, ये हाईलाइट कर रहा हूं पॉइंट ताकि घर जाके जब देखो इसे तो आपको समझ आता रहे। अब आप ये बताओ कि जब ये 633 रुपीज मैंने दे दिए तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा, ऑब्वियस सी बात है सर कम हुआ होगा। तो ये माइनस कर दोगे आप किसमें से, जो आपका नेट प्रॉफिट आया था, कितना आया था 13,297 माइनस में 633, तो अब आपका जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट बचता है बेटा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 12,664, कितना बच गया 12,600। यहां तक ये स्टेप क्लियर है सबको, क्या किया है, सिर्फ ये दोनों मिलके एक नेट प्रॉफिट था जिसमें से हमने मैनेजर कमीशन क्या कर दी, अलग कर दी, और नेट प्रॉफिट क्या कर दिया बेटा यहाँ पे हमने अलग कर दिया। अब इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा सर, एक तो ये कैपिटल में से क्या हो जाएगा प्लस होगा, कितना 12,600, फिर ड्राइंग्स भी क्वेश्चन में गिवन थी हमारे पास 20,000 रुपए की, ठीक है। ये तो हो गया नेट प्रॉफिट। मैनेजर कमीशन का क्या होगा सर, यहां पे आ जाएगी मैनेजर कमीशन, कितना निकाला है अभी हमने 660, 630। अब ये लायबिलिटी साइड में आई क्यों, ये समझ लो, क्योंकि अभी मैनेजर कमीशन दी नहीं गई है, अभी मैनेजर कमीशन क्या हुई है, ड्यू हुई है उसको देने के लिए, तो ड्यू हुई है तो फर्म की क्या बन गई बेटा, यहाँ पे ये लायबिलिटी बनती है, लायबिलिटी है तो कहां पे शो हो जाएगी वो लायबिलिटी साइड में। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ 1,01,110 101,110 प्लस 12,664 माइनस 20,000 93,774 प्लस 633 प्लस 1,28,870 प्लस 100 रुपए, ये आ रहा है बेटा यहाँ पे 2,23,377। अब इस साइड का टोटल करते हैं भाई, 10,800 प्लस 38,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000, इसके बाद है 24,500 प्लस 50,037 प्लस 20,000 प्लस 40, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ रहा है ये 2,2,3,3,7,7, ठीक है। क्लियर हुआ मैनेजर कमीशन क्या है। अब एक और चीज समझो मैनेजर कमीशन में, अगर बेटा यहाँ पे ना ये क्या क्या रखा होता, इस बिफोर आफ्टर की जगह क्या दिया होता कि जो मैनेजर कमीशन है वो बिफोर है, क्या है, तो आप सिंपल क्या करते, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100, यानी फिर 5 अपॉन में 100 आता, 5 अपॉन में 105, बाकी तरीका सेम रहता है, एडजस्टमेंट सारी सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर है भैया, क्लियर हो गया मैनेजर कमीशन कैसे निकल रहा है, ठीक है। एक बार देख लो इसको अच्छे से।